नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से आए दिन खबरें आती हैं कि कैसे हिंदुओं को कुछ कट्टरपंथी निशाना बनाते हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं, कभी उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदू इन कट्टरपंथियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। भारी विद्रोह बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहा है। वजह है कि हिंदू मंदिर को इस बार कट्टरपंथियों के जरिए निशाना बनाया गया। तो इस बार हिंदू चुप नहीं बैठे, बल्कि सड़कों पर उतरे, मशाल लेकर इन कट्टरपंथियों के खिलाफ बवाल किया, हंगामा किया। और जो तस्वीर सामने आई है वो काफी भयावह देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि स्थिति काफी बिगड़ती हुई बांग्लादेश में नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मंदिर वक्त के बाद हालात बिगड़ गए। आखिर बांग्लादेश पूरा क्यों सरापा एहतिजाज बन गया? एशिया में नया बहरान। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, बांग्लादेश में क्या हुआ कि आखिर हिंदू सड़कों पर उतर आए और ये कट्टरपंथी भागते हुए नजर आए? शबनम, ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है 14 जून से। 14 जून को एक जहेदुर रहमान है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एडवाइजर है। हाँ। वो दिल्ली आता है और दिल्ली एयरपोर्ट पे कस्टम्स के अधिकारियों के साथ इसकी बहस होती है और फिर वो वापस जाता है और वहां पे विश्वमन शुरू कर देता है भारत के खिलाफ, जहर उगलना। अब हुआ ये था कि उसने जानबूझकर ये पूरी साजिश रची थी। अच्छा। वो डिप्लोमेटिक वीजा पे नहीं आया था। हाँ। वो यहाँ पे नॉर्मल वीजा पे आया था। वो डिप्लोमेटिक वीजा पे आता तो आराम से उसको मिल जाती, लेकिन जानबूझकर नॉर्मल वीजा पे आया। दूसरी बात कि वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है हमेशा। वो घोर एंटी इंडिया है और पाकिस्तान परस्त है। तो वैसे लोग जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, उसको एयरपोर्ट पे चेक करते हैं कि आप नहीं आ सकते यहाँ पे। हाँ। जैसे कि वो जाकिर नाइक वगैरह, उस तरह के ये कैटेगरी में ये आदमी है। तो जब ये वापस गया बांग्लादेश में, तो इसने अपने लोगों को भड़काया। और बांग्लादेश में एक गाय बांधा डिस्ट्रिक्ट है ढाका के पास, वहां पे इस्लामिक चरमपंथियों ने एक भगवान श्री कृष्ण जी की का मंदिर जो है वहां पे, भगवान एक राम जी का मंदिर, हाँ, और एक शिवलिंग, मतलब 3 जगहों पे ये सब तोड़फोड़ की। अच्छा। हिंदुओं के मंदिरों को जानबूझ के टारगेट किया गया, क्योंकि ये जो खलील रहमान है ये चाहता था कि ये सारा माहौल बने। इसने जानबूझ के सारा कुछ किया है। अभी हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वापस ट्रैक पे आने शुरू हो गए थे। हाँ। ये बात इसे पसंद नहीं था और इसके लिए इसने एक साजिश रची और इसने कह दिया कि देखो मेरा अपमान हो गया भारत में, और ये मेरा अपमान नहीं है, बांग्लादेश का अपमान है। ये हिंदुओं द्वारा एक मुसलमान को किया गया अपमान है। और इस तरह करके इसने अपने लोगों को किया और सारे मंदिरों को सिर्फ जानबूझकर निशाना बनाया ताकि कम्युनल टेंशन वहां बढ़े। अब वहां दिक्कत यह है कि सरेआम, मैं आपको दिखाऊंगा वहां तस्वीरें, सरेआम राम जी की तस्वीर पे चप्पल मार रहे हैं लोग। ये लोग शिवलिंग को लात से मार के तोड़ रहे हैं और ये सारा कुछ एक साजिशन किया जा रहा है, आईएसआई के इशारे पर किया जा रहा है। और खलील रहमान जो कि अभी तारिक रहमान का एडवाइजर है, ये शुद्ध रूप से आईएसआई का पिट्ठू है और जमाते इस्लामी के साथ मिलकर ये सारा कुछ कर रहा है। इसका एक मकसद और है कि आने वाले दिनों में जो तिस्ता नदी जल बंटवारा जो है उसको लेकर बातचीत होने वाली है। ये चाहता है उससे पहले माहौल बहुत खराब कर दे हम। हिंदुओं को निशाना बनाकर माहौल खराब करेंगे तो स्थिति तो बांग्लादेश की ही खराब होगी ना, क्योंकि सारे हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं। यही तो वो चाहता है कि बांग्लादेश में रिलीजियस पैशन इतना आ जाए कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने लगे। इसकी राजनीति वही है। बांग्लादेश बर्बाद हो, इससे उसको क्या मतलब? हाँ। बांग्लादेश बर्बाद हो गया, सब कुछ हो, जीडीपी कम हो गई, स्ट्राइक चल रही है फैक्ट्रियों की, लोगों को वांदे हैं। अभी कच्चा तेल भारत ने भेजा है तब उनकी गाड़ियां चल रही हैं, भारत ने राशन भेजा तो खाना खा रहे, लेकिन उन लोग को क्या मतलब? वो तो एहसान फरामोश लोग हैं। उनको क्या मतलब? भारत अगर उनको खाना, दाना, पानी, दवाई, पेट्रोल सब कुछ दे, फिर भी वो यही हरकत करेंगे, क्योंकि उनका इस्लाम जिंदा रहना चाहिए ना। उनके लिए इस्लाम यही मतलब है कि खाली मार काट करो। अपने लोगों को बेहतर जिंदगी दो, इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा इसी चक्कर में 24 घंटे। और खलील रहमान आईएसआई का आदमी है, जाके किसी से पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। ये हाल है इसका और इसलिए ये सारा कुछ किया है इसने। पंकज जी, अब जिस तरीके से ये विवाद भड़काया गया, हिंदू को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बार हिंदू उग्र होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में सड़कों पर मसाल लेकर निकले हुए हैं। क्या आवाज अब उठी है तो दूर तक जाएगी? नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदू 10% के आसपास वहां होंगे। हाँ। इस जमाने में बहुत ज्यादा थे तो सबको मार काट के अब कम कर दिया। पाकिस्तान में 10% थे, अब 1% के साथ रह गए हैं। 1.5%।
मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि भारत जैसे देशों में जिसकी आबादी कम है वो बढ़ रही है, अल्पसंख्यक यहाँ फल फूल रहे हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, पारसी भी ठीक ठाक है, सिर्फ पारसियों की कम रही है, उसमें ये नहीं, लेकिन बौद्धों की बढ़ रही है, जैन ठीक ठाक हैं, सिखों की बढ़ रही है, सबकी यहाँ जो है, जो कमजोर तबका वो फलता फूलता है, उसकी आबादी बढ़ती है। क्योंकि लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश चलती है ना। हाँ, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उसकी आबादी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। इसका वजह वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए इसकी वजह क्या हो सकती है? वही जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुलेआम उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा। यही बात। और एक रिपोर्ट है, एक है वहां पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो ढाका सेल है आईएसआई का, उसने रंगपुर डिवीजन, जहां पे मुसलमान जो हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है, वहां हिंदुओं पर अटैक करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए पैसे भेजे हैं। लिखा है कि पाकिस्तान आईएसआई इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू इनकरेज लोकल्स टू अटैक ऑन हिंदूज। ये सब इस्लाम के नाम पे नहीं कर रहे हैं, ये सब इनको पता ही नहीं कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जियो पॉलिटिक्स के चक्कर में इनके धार्मिक भावनाओं को उभारा जा रहा है कि ताकि तुम हिंदू मुस्लिम वहां पे करो, आपस में लड़ो, ढाका बर्बाद हो जाएगा, बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। और आईएसआई का ये काम ही है, जब तक कट्टरपंथी होंगे वही तो उनके काम आएंगे, तो बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री थोड़ी काम आएगी। भारत को भी गुस्सा दिलाना है, भारत को भी उकसाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा, तो भारत तो कुछ तो कदम उठाएगा, कुछ तो आवाज उठाएगा। एग्जैक्टली, यही मकसद ही है। उनको पता है कि जैसे ही हम राम कृष्ण शिव पर इन सब पे अगर अटैक करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, तो भारत में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आएंगे। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आएंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ेगा, और भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़े, यही तो आईएसआई चाहती है, यही तो चाहती है। गेम पूरा ये है। पंकज जी, अभी तो ये भी खबरें आ रही थी वहां से, जो कुछ कट्टरपंथी हैं, जो जमात इस्लामी के मौलाना है, वो खुलेआम भारत को धमकी दे रहे थे कि घुसपैठ जो बंद कर दी है, बीएसएफ जो बॉर्डर फेंसिंग कर रही है, उससे उन्हें तकलीफ हो रही है। और अभी ऐलान किया था इन लोगों ने कि हम बॉर्डर वाले एरियो में रैली निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अब पूरा जो बॉर्डर है ना, भारत के आसपास का बॉर्डर आप देखिएगा, तो वहां जमात इस्लामी जीती है, जो बॉर्डर इलाके हैं। हाँ। तो वहां पे वो सब जानबूझ के माहौल खराब करना चाहते हैं। कुल मिला के साजिश यह है कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ खराब रिश्ते हैं भारत के, बांग्लादेश के साथ भी खराब हो। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान अपने यहां से आतंकियों को भेजता है, आईएसआई चाहती है कि बांग्लादेश भी अपने यहां से आतंकियों को भेजे, और फिर इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे भारत के में मारकाट मचाएं, और उसी तरह बाजारों में बम फोड़ें, बच्ची कोई खिलौना उठाने जाए तो वो विस्फोट हो जाए। यही उन लोग का मकसद यही है, शैतान है सब। और इस ऐसे वक्त में भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। हाँ। बांग्लादेश के साथ इतने रिश्ते न बिगड़ जाएं कि वो हालत हो जाए जो कि आईएसआई कोशिश कर रही है। और ये खलील रहमान इस तरह के लोग हैं, इनसे बहुत सावधान रहना होगा। इन लोग पैसे पाते हैं पाकिस्तान से और फिर यहाँ के लोगों को भड़काते हैं, बांग्लादेश के लोगों को। खैर, शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत आपका ये जानकारी देने के लिए। हालांकि जो आपने बताया कि भारत को सतर्क और अलर्ट रहने की जरूरत है, एजेंसियां लगातार इस मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं कि बांग्लादेश की तरफ से कोई हिमाकत यहां ना कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो रहा है। और जिस तरीके की बांग्लादेश में हरकतें अब देखने के लिए मिल रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि आईएसआई का मकसद क्या है, भारत के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है। वहां हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत का खून खौलाने का खेल खेलने का जो खेल खेला गया, उसके खिलाफ हो सकता है आने वाले वक्त में आवाज भी उठाई जाए। हालांकि अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरी घटना आपको बताई कि कैसे वहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, कैसे ये साजिश रची गई बांग्लादेश के नेताओं के जरिए। खैर, अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स। नाजरीन, अगर आपको पाकिस्तान में भारतीय मीडिया रिएक्शन वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया।